श्री श्री गौरनिताय पंचतत्व भगवान की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, समवेत गौर भक्त वृंद की, ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम हम इस सभी भक्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं और खासकर आप सबों को पहला वैशाख की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर and a very happy lockdown for another 2 weeks, almost 17 days of lockdown. Everything is a purpose behind it. महाप्रभु जब उन्होंने माने संन्यास लिया तो संन्यास लेने के बाद वो वृंदावन की ओर जाना चाहते थे, है ना। और वृंदावन की ओर रवाना हुए और फिर वो वापस मतलब जा नहीं पाते हैं, इस कारणवश उनको जाना नहीं होता है ना, रुक जाता है। और वो उनकी एक योजना थी, वृंदावन जानते थे, गए मतलब आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। तो एक योजना के अंतर्गत हुआ ये। उसी प्रकार बोला रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए। वो तो स्वयं भगवान थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मगर 14 वर्ष का वनवास हुआ उनको। वो भी एक लॉकडाउन ही था एक तरह से, है ना। क्वारंटाइन हुए वो। तो वो तो दंडकरण वन में जाके वो रहे क्वारंटाइन होके। हाँ, और 14 वर्ष, 1-2 नहीं। तो हम लोग का लॉकडाउन और थोड़ा बढ़ गया है, तो हम लोग अच्छे से और साधना कर सकते हैं ना। इसको अच्छे ढंग से हम लोग को अच्छे ढंग से, है ना, हम लोग का मतलब साधना मतलब हम लोग जब कर सकते ज्यादा 25 माला डेली करिए आराम से। 25 माला कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से 25 माला हो जाएगा अभी, है ना। समय निकाल, मॉर्निंग में पढ़ाई कीजिए 2 घंटा भागवतम, इवनिंग में 2 घंटा गीता। तो ऑफिस टाइम की तरह है, ऐसे ही समय पार हो जाएगा, है ना। फिर बीच में 1-2 घंटा सो भी लीजिए। 2 घंटा सोना एक्स्ट्रा, 2 घंटा सो भी सकते एक्स्ट्रा अभी। कई लोगों को नींद ही पूरा नहीं होता, तो ऑफिस जाते थे नींद नहीं पूरा होता कि प्रभु जी सो ही नहीं पाते, नींद ही पूरा नहीं होता। तो भगवान बोले लो ठीक है, जब भी कर लो, खाना पीना भी कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा को सभी पत्नियों को बोलिए आलू चप पकोड़ा, आज तो है ना कुछ फीस्ट बना होगा जरूर, खाने पीने का अच्छा कुछ बना होगा। तो अच्छा कुछ खाने पीने का अगर बना हो। हाँ आज बिरयानी हुआ है। बिरयानी आज क्या हुआ? बिरयानी बना है। ओह बाप रे, मुंह में पानी आ रहा है। बिरयानी बना है, दही के साथ बिरयानी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो हम लोग यहीं से स्मेल कर लेते हैं बिरयानी को, हम स्मेल कर रहे हैं इसे। कब खाने मिलेगा पता नहीं, लॉकडाउन खुलने के बाद मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है।
एक जन ने आज मुझे ना मतलब विश किया रसगुल्ला, पूरा रसगुल्ला दिखा के, तो ऐसा मेरा मन चला, मेरे को लगा उसमें से निकाल के खा ले, रसगुल्ला सब निकाल के खा ले। पर दुख का बात ये है कि हम रसगुल्ला निकाल के खा नहीं सकते, क्या करेंगे, तो रसगुल्ला निकाल के खा नहीं सकते हैं। एनीवे तो उनको बोला कि मन करा निकाल के खा ले, बोले लॉकडाउन खत्म होने के बाद येलो रसगुल्ला एंड व्हाइट रसगुल्ला बोथ आएगा। ठीक है, मगर अब तो 3 तारीख हो गया, 14 तारीख के बाद 2 दिन का भी लॉकडाउन खुलता। तो सुना है कि हमारी मुख्यमंत्री उन्होंने बहुत 12 से 4 मिठाई का दुकान खुला रहता है, सुना है, ऐसा बंगाल में है ना। मगर दया करके खाइएगा वहाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब कि बंगाल में पता नहीं चल रहा है कितने लोगों को है, नहीं है, कुछ मालूम नहीं है कितने लोगों को है, तो है ना, we have to be very careful about it, है ना। तो सभी को है ना बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और आज हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रसंग में। श्री हरिदास ठाकुर जब गोपाल चक्रवर्ती उनकी निंदा करते हैं तो निंदा करने से क्या होता है, उनको कुष्ठ रोग हो जाता है, और कुष्ठ रोग होने से उनका क्या होता है, सुंदर जो नाक, ऊंचा नाक वो गल जाता है, और चंपक जैसे उनके हाथ, सुवर्ण हस्त थे, सुंदर नाखून थे और सुंदर अंगूठा सब गल जाता है। और फिर हरिदास ठाकुर उनको क्षमा कर देते हैं, मगर भगवान उनको क्षमा नहीं करते, भगवान उनको नहीं क्षमा करते, भगवान उनको मतलब उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव बहुत दयालु हैं। प्रभुपाद 2 बार तात्पर्य में लिखते हैं, तिरनादपि सुने चेना तरोरे व सही सुना मानी न मानु देना कीर्तन सदा आदि। तो प्रभुपाद क्षमा कर दे, वैष्णव क्षमा कर देते हैं, मगर अगर वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो भगवान क्षमा नहीं करते उसको। तो ये बहुत क्या बोलते हैं, गंभीर बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए हमें, है ना। तो आज हम शुरू करेंगे 3.3.214 214 नंबर श्लोक से 14 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। हाँ, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय गौर भक्त वृंद। 214 नंबर श्लोक। विप्रेर कुष्ठ सुनी हरिदास मुने, विप्रेर कुष्ठ सुनी हरिदास मने दुख होइला, बोली पुरोहित कहे शांति पुराइला। तो कुष्ठ रोग हुआ, हरिदास को कुष्ठ रोग हुआ, सुन के बहुत दुख हुआ मन में हरिदास ठाकुर को, सॉरी गोपाल चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हुआ, ये सुन के हरिदास ठाकुर के मन में बहुत दुख होता है, क्योंकि वो वैष्णव है, वो शुद्ध वैष्णव है, पर दुखी है। चाहे उनका उन्होंने अपमान भी किया गोपाल चक्रवर्ती ने, फिर भी उस अपमान को उन्होंने लिया नहीं। अब उसको कुष्ठ रोग जब सुना तो बलरामाचार्य को बोला, उन्होंने बोला कि अब मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, हिरण्य मजूमदार के घर में मतलब जो बलरामाचार्य जो थे पुरोहित थे हिरण्य मजूमदार के घर में, उनको बोले मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ। और ऐसा करके वो निकल गए, और कहाँ है, शांतिपुर। किसका घर था, अद्वैताचार्य का घर था। अद्वैताचार्य के घर आते हैं। आचार मिलिया कोइलो दंडवत प्रणाम,
अद्वैत आलिंगन कोरी कोरिला सम्मान। बहुत खुश हो गए आचार्य जब मिले, अद्वैत आचार्य उनसे मिले हरिदास ठाकुर से, तो इतने आनंदित हो गए, दंडवत प्रणाम किया उनको, दंडवत प्रणाम करके उनको आलिंगन किया और बहुत आदर सत्कार किया उनका, बहुत खुश हो गए देख के। इसलिए वैष्णव को देख के बोले कि अगर जो नहीं हंसे, one should, if you don't see, so you should fast that day. If you don't pay obeisances seeing a Vaishnava, तो उस दिन उसको उपवास करना चाहिए। हरिदास ठाकुर, और वैष्णव को देख के हर्षित भी होना चाहिए, ऐसा नहीं देखा रे क्या ये फिर आ गया ये आदमी, बाप रे इतना बोरिंग है, हर समय यूट्यूब में इसमें आ जाते, मतलब है ना 3:30 बजे बोलते सबको आने, तो वो मतलब बहुत हर्ष होना चाहिए, देख के आनंदित होना चाहिए। मगर क्या वैष्णव हुए नहीं है। किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद अरे वैष्णव मतलब आप क्या शुद्ध भक्त हैं? बोला आई एम ट्राइंग टू बी अ वैष्णव। तो हम लोग को उसी पद चिन्ह पे चल के ट्राइंग टू बी अ वैष्णव फुटस्टेप। गंगा तीरे गोपन कोरी निर्जन तरे दिला भागवत गीतार भक्ति अर्थ सुनाइला। तो गंगा के तट पे एक एकांत स्थान में अद्वैत आचार्य ने एक गुफा जैसे बना दी हरिदास ठाकुर के रहने के लिए, और वहां रह के फिर भागवतम के और भगवत गीता के मर्मों को, माने भक्ति सेवा मूलक भक्ति सिद्धांतों के बारे में सुना। एक साधु आता तो उनसे हमको क्या करना चाहिए, बैठ के ये नहीं पूछना चाहिए, है ना, कि मेरे घर में इतना, पहले तो लोग शुरू हो जाते कंप्लेन लेके, मेरे घर में इतना ये सब झमेला चल रहा है, हम इतना क्या, मेरे पत्नी मेरा बात नहीं सुन रही, मेरे बच्चे मेरे को झमेला कर रहे हैं बहुत, तो कैसे इससे निवारण होगा, आप तो साधु हैं कुछ दया कर दीजिए इस पे। तो ऐसा माने तो मतलब बहुत सारा चीज बोलने लगते हैं साधु आते। एक बार हम लोग बोला कि सिला गुरुदेव आए थे, तो हम लोग जाके बोलने लगे ये भक्त इसके साथ मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये किया। बोला कि जब गुरु आते हैं तो यू शुड ऑलवेज गिव अ गुड न्यूज टू द गुरु। स्पिरिचुअल मास्टर को अच्छा न्यूज देना चाहिए, खुशखबरी देना चाहिए, दुख की नहीं बताना चाहिए। जैसे घुसे दुख की बात शुरू कर दे, मतलब या तो कुछ ऐसा न्यूज देंगे, है ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब कंप्लेन बोलने लगते हैं। बोला ना यू शुड गिव गुड न्यूज एंड देन यू शुड गिव। तो अच्छा खबर देना चाहिए था, ये हमारा है ना, हमें सीखना है और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या और क्या सीखना चाहिए, बोला उनसे सुनना चाहिए, भागवतम के बारे में, गीता के बारे में। अद्वैत आचार्य ने जो गुफा बनाई थी वहां जाके भागवतम और भागवत गीता के बारे में चर्चा कर रहे थे। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयस्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति च होना चाहिए भक्तों का। तो हम लोग बहुत अच्छा, हम लोग जैसे यहाँ पे मोतीझील में भक्त लोगों ने क्या किया, जब से ये लॉकडाउन हुआ उसके पहले से ही हम लोगों ने प्लानिंग किया था, हम लोग 2:30 से 3:30 सब मिल के पढ़ाई करते, सब लोग बैठ के। उसमें से कुछ लोग भाग जाते हैं नहाने सेविंग करने, ठीक है, कभी कभी आ जाते हैं, कल में भी नहीं था, क्षमा कीजिएगा कल में भी नहीं आया पढ़ने। और कुछ लोग है ना जानबूझ करके बहाना मारते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते। कभी कभी 5 दिन बोर हो जाते ना, तो क्या करेंगे बेचारे, इतना पढ़ेंगे, प्रभुपाद बुक भी पढ़ लेते थे। और कभी कभी फिर आ जाते, फिर 3:30 से 4:30 सब लोग मिलके हम लोग श्रवण करते हैं बैठ के, एक जन बोल रहे हैं, एक जन, कुछ लोग सुन रहे हैं, है ना, और प्रभुपाद जी के परपट्स को हम पढ़ रहे हैं। फिर इवनिंग में संध्या आरती करते हैं सब लोग मिल के आके, कुछ लोग, और फिर मॉर्निंग में कुछ लोग आके मंगल आरती, कुछ लोग नहीं, सभी लोगों। मॉर्निंग में एक्चुअली बहुत कड़ाई है, मॉर्निंग में नहीं आने से, यहाँ पे मोतीझील में चैतन्य महादेव वो मॉर्निंग प्रोग्राम इंचार्ज है, उनको हरे कृष्ण महामंत्र लिखाते हैं, तो डर के मारे कोई आधा धोती पहन के आता है, कोई आधा कुर्ता पहन के आता है। मॉर्निंग में आप आएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको देखने में, और खासकर मेरे को देखेंगे तो और भी हंसी आएगा। तिलक करते आते हैं। मॉर्निंग में सबसे अच्छा तिलक होता है, बिना देखे होता है, तिलक हाथ में रहता है, करते करते घुस जाते जाके,
कि वहां पी लगाना होता है, नहीं तो वहां हरे कृष्ण महामंत्र लिखना पड़ेगा, हरे कृष्ण। तुम अगर भक्तों के संग में, जो भी है भक्तों के संग में हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। एक मिनट, हरे कृष्ण। पानी, थोड़ा पानी पे प्यास लग गया। तो भगवत गीता भागवतम की चर्चा आपस में मिल के भक्तों को ये करना चाहिए, आपस में मिल के भक्तों को थोड़ा थोड़ा। आज मोदी जी आए थे तो उनका भी सुन लिया हमने, थोड़ा सा मिल के बैठ गए, ऐसा लगता है रामायण महाभारत चल रहा है, तो मैं थोड़ा सुना क्या है आगे है ना, भारत का क्या होगा, देश का, विश्व का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ऐसे बोलते हैं ना, भगवान का जो इच्छा वही होगा, और क्या होगा। आचार्येर गृहे नित्य भिक्षा निर्वाहन, दुई जन मिले कृष्ण कथा स्वादन। हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य के घर में जाके प्रसाद पाते थे, और फिर दोनों मिल के कृष्ण कथा किया करते थे, कृष्ण रस का स्वादन कर रहे थे। वो कृष्ण कथा सुना रहा था, ये कृष्ण कथा सुना रहा था, एक दूसरे को कृष्ण कथा सुना रहे थे, और उसे आस्वादन, and the two of them would taste the nectar of discourses on the subject of Krishna, on the subject matter of Krishna. 10 मिनट के बाद हम आउट हो जाएंगे, आपको याद दिला दूं, फिर से इन हो जाना है, हाँ, फिर से लॉग इन कर देगा, ठीक है, एवरीवन कैन अगेन लॉग इन। तो कृष्ण का रसास्वाद, एक भक्त दूसरे भक्त के साथ मिलता है तो क्या है, आपस में कृष्ण कथा करनी चाहिए, तब जाके वो मैत्री बढ़ता है, तब जाके वो प्रीति बढ़ती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन लोगों ने अपना टाइम पास नहीं कर, इसका क्या हो रहा है, उस भक्त का क्या हो रहा है, आपस में कृष्ण कथा है। अद्वैताचार्य ने नहीं पूछा कि गोपाल चक्रवर्ती का नाक गल गया था ना, और उसके बाद वो लच्छा हीरा है, तो वो सब नहीं, वो सब कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, ये सब सीधे कृष्ण कथा पे डिस्कशन हुआ, कृष्ण कथा किया उन लोगों ने। तो भक्त लोग को ऐसा अभ्यास करना चाहिए, प्रेम से दूसरे के लिए, दूसरे से कृष्ण कथा करनी चाहिए, कोई सुंदर लीला सुनानी चाहिए, सुनना चाहिए, इससे हम कृष्णमय होंगे। इससे बेकार की फिजूल की बातों को मतलब नहीं हम करेंगे, ना ही मन में आएगा, और उससे हमारा जो ये समय कटता चला जाएगा। खासकर जो भक्त लोग हैं, यहाँ जितने मोती झील में भक्त लोग हैं, आज 21 दिन हम लोग कम से कम हम लोग 26 दिन से हो गया ना क्वारंटाइन, हम लोग 4-5 दिन पहले से बंद कर दिए थे, तो 26 दिन हो गया है, ऑलमोस्ट 1 महीना होने जा रहा है, और सब लोग भक्त लोग आनंद में है ना, हरि बोल, सब लोग आनंद में है, जो भक्त लोग हैं आनंद में, अपना नाच रहे, गा रहे, खा रहे, पी रहे, आनंद में है। आप सबों के आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। हरिदासर को हे गोसाई कोरी निवेदन, मोर पठाया न देह को परियोजन। हरिदास ठाकुर बोले, माय डियर अद्वैताचार्य, मेरे को कुछ बोलना है, लेट मी सबमिट समथिंग बिफोर यू ऑनर। तो सब प्रत्येक दिन तुम मुझे भोजन कराते हो, तुम प्रत्येक दिन मुझे प्रसाद खिलाते हो, ये जरूरी नहीं है, क्यों मुझे प्रत्येक दिन प्रसाद खिलाते हो? मैंने अद्वैताचार्य ने अनुरोध किया था हरिदास ठाकुर से, क्या आइए आप खाइए, तो बोले कि क्यों, एवरी डे यू गिव मी आर्म्स ऑफ फूड टू ईट, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दैट? महा विप्र एतो कुलीन समंज, नीच अधर करना वास भय लज्जा माने मुझे बहुत ही, सर आप इतने ये अद्वैताचार्य सर बोल के ऑनर करते हैं कि प्रभु आप तो इतने गणमान्य साधु संतों के बीच में रहते हैं, बहुत सारे उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, मगर बिना डर के, बिना किसी शर्म के आप नीच कुल के व्यक्ति, मुझ जैसे आदमी को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? अलौकिक आचार तोमार कहिते भय, से कृपा करी बयत मोर रक्षा है। तो
आपका ये जो व्यवहार है ये बहुत ही माने ये व्यवहार थोड़ा अजीब नहीं है? इतने सारे साधु लोग, इतने सारे ब्राह्मण को छोड़ के आप मुझे नीच कुल जैसे, नीच कुल में मेरा जन्म हुआ, मेरे को इतना आदर सत्कार कर रहे हैं, और मुझे कई बार डर लगता है आपसे बात करने के लिए, मगर मुझे रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये समाज है जो, ये समाज से मेरी रक्षा कीजिए। समाज क्या बोलेगा? समाज तो देख रहा है ना, मैं आपके घर में आके प्रसाद पा रहा हूं, तो वो क्या बोलेगा? आप सोचे हैं? हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य को ऐसे बोल रहे हैं। बोला कि जब प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में 220 इन दैट पर्पट, प्रभुपाद राइट्स कि हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य के संरक्षण में थे, और वो समाज से भय कर रहे थे, समाज से उनको भय हो रहा था। शांतिपुर में जो ब्राह्मण समाज था उनसे भय हो रहा था। नवद्वीप प्रभुपाद लिखते हैं कि जो उच्च कुल के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से भरा था, और वहां पे हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, मगर बाद में वो बहुत बड़े आचार्य बने, वैष्णव बने, तो नाम आचार्य हुआ, नाम उनका वैष्णव थे, वैष्णव शिरोमणि बोल सकते हैं। तो उनको मतलब तब भी ब्राह्मण लोग उनकी बहुत निंदा करते थे, दे वर वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम। तो इसलिए हरिदास ठाकुर को बहुत डर था कि अद्वैताचार्य वुड बी पुट इनटू सम डिफिकल्टी, माने अद्वैताचार्य को कुछ परेशानी होगी, और क्योंकि हरिदास ठाकुर से बहुत प्रेम है, बहुत मित्रता है, इसको लेके समाज उनको कुछ उल्टा सीधा बोलेगा। मगर हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य वहीं पे हरिदास ठाकुर को बहुत सम्मान करते थे, बहुत उच्च कोटि के वैष्णव मान के। बट अदर्स लाइक रामचंद्र खान, वहीं पे दूसरी जगह रामचंद्र खान वो बहुत ही ईर्ष्यालु था हरिदास ठाकुर को। मगर हम लोग वो क्या करते, प्रभुपाद बोलते हैं, ऑफ कोर्स वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ अद्वैताचार्य। हमें किसके पद चिन्हों पे चलना है? अद्वैताचार्य के पद चिन्हों पे चलना है, रामचंद्र खान के पद चिन्हों पे नहीं चलना है, वैसे व्यक्ति का पालन नहीं करना है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं आगे तात्पर्य में कि बहुत सारे लोग कृष्णा भावनामृत में आ रहे हैं, अमेरिका से, यूरोप से, है ना। So although the men like Ramchandra Khan are already envious of such Vaishnava, तो बहुत सारे विदेशी लोग हैं रामचंद्र खान के जैसे, जो लोग निंदा कर रहे हैं कि ये अमेरिकन है, यूरोपियन है, ये कैसे वैष्णव हो सकते हैं, कैसे उनको दीक्षा मिल सकती है, कैसे उनको ब्राह्मण दीक्षा मिल सकती है, कैसे इनको संन्यास मिल सकता है। मगर one should not follow in the footsteps of रामचंद्र खान। हमें किनके पद चिन्हों पे चलना है? अद्वैताचार्य के पद चिन्हों पे चलना है, ट्रीटिंग ऑल ऑफ देम एज अ वैष्णवस, चाहे अमेरिकन है, चाहे यूरोपियन है, कोई भी भक्त है, कोई भी बैकग्राउंड से आया है, जब वो वैष्णव हो जाता है, हरिनाम लेता है कि वह विप्रा की वन्यासी शूद्र के न जय कृष्ण तत्त्ववेति जय गुरु है। तो अगर कोई भी बैकग्राउंड से, मगर भगवान का नाम का प्रचार एवं प्रसार करे, श्री कृष्ण तत्त्ववेत्ती जो है वो गुरु होने के काबिल है। और यहाँ पे है ना, ऑल्दो दे आर नॉट एक्सॉल्टेड एज हरिदास ठाकुर, अगर मान लीजिए वो नहीं है परम वैष्णव हरिदास ठाकुर के जैसे नहीं भी हुए हैं, तो मगर हरिदास अमेरिकन, यूरोपियन, उन्होंने वैष्णव सिद्धांतों को अपनाया है और उस व्यवहार को अपनाया है, और इसीलिए उनको बहिष्कार नहीं करना चाहिए वैष्णव कम्युनिटी से, वैष्णव समाज से बहिष्कृत नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभुपाद जी एक्चुअली ये क्यों लिख रहे हैं, उस समय ये तात्पर्य जब इसलिए लिख रहे थे क्योंकि प्रभुपाद जी को काफी है ना विरोध का सामना करना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का जब उन्होंने प्रचार किया, जब वो विदेश में गए, अमेरिकन, यूरोपियन बहुत सारे लोग भक्त बने, और प्रभुपाद जी ने सबको हरिनाम दीक्षा दी, ब्राह्मण दीक्षा दी, विग्रह सेवा में लगाया, संन्यास भी दिया। तो बहुत प्रभुपाद जी निंदा के पात्र बने। जब वो वृंदावन आए थे,
जब वो इलाहाबाद, बहुत लोगों ने निंदा की उनकी, क्या कैसे ऐसा कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे कि शास्त्रों के हिसाब से हमें जाना है, समाज क्या बोलेगा बोलने दीजिए। अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर को कितना सम्मान करते थे, है ना, मगर बाकी लोगों के लिए चिंता नहीं किया उन्होंने कि समाज क्या बोलेगा, क्योंकि वो परम वैष्णव थे हरिदास ठाकुर। आचार्य कोहे तुमी न करो भय, से आचार्य बोए शास्त्र मत है। तो आप चिंता मत कीजिए, अद्वैताचार्य बोलते हैं, ये हरिदास ठाकुर आप क्यों डरते हैं, मैं तो शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार से जो बताया गया शास्त्रों में उसके अनुसार से मैं जा रहा हूं, इससे मुझे कोई डर नहीं है, इससे मुझे कोई भय नहीं है, और आप भी भयभीत मत होइए। अगर मैं शास्त्र के विरोध कोई कार्य करूंगा तब तो मुझे कोई भय होगा, तब तो आपको भय करना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया है, मगर मैं शास्त्रों के अनुसार कर रहा हूं, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है। आई हैव नो फियर अबाउट इट। अब हम कट जाएंगे, ठीक है, बहुत फिर से आप ऐड करिएगा अपने आप को, अगेन यू ऐड इनटू इट, अगेन विल कम। तो इसमें प्रॉपर्ट लिखते प्रभुपाद, Advaitacharya was not afraid of the strict Brahminical culture and custom of the society. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं कि उनको परवाह नहीं थी। प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में 221 के तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कल्चर या कस्टम ऑफ द सोसाइटी, उनसे उनको कोई भय, he was not fearful of that. As stated in the Shastric injunction, which are the true medium of the evidence or proof, anyone can go back to Godhead even if born in a low family, even if born of a low family. शास्त्रों में ये सिद्धांत को स्थापित किया गया है कि कोई भी माने भगवत धाम जा सकता है, anyone can go back to Godhead. कृष्ण सेज इन भगवत गीता 9:32, इसमें प्रूफ करते प्रभुपाद जी कैसे, है ना, माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये भी स्व पाप यो नयो स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो ते पियांति पराम गतिम। O son of Partha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, कोई अगर किस भगवान का आश्रय लिया किसी ने और किसी का निम्न कुल में भी अगर जन्म हुआ हो, बोलते हैं कि कोई अगर स्त्री है, वैश्य है या शूद्र है, कैन अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन, उसको सुप्रीम डेस्टिनेशन मिलेगा 100%. He will have the supreme destination.
भगवान का कोई आश्रय लेता है। Though having taken a low birth in a human society, one who accepts Krishna as the supreme personality of Godhead is quite competent to go back home, back to Godhead. अगर भगवान का चरण आश्रय लिया है और भगवान कृष्ण वो मानता है कि सर्व परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण है, तो जीवन के अंत में वो भगवान के चिरधाम को प्राप्त होगा। And one who is a bona fide candidate for going back to Godhead should not be considered a low-born person. अगर कोई व्यक्ति सही पात्र है भगवत धाम जाने का, तो उसे हमें निम्न कुल में जन्म निम्न कुल का व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, या तो उसको चंडाल नहीं समझना चाहिए। That is also a शास्त्रिक injunction stated in भागवतम। भागवतम में इसके बारे में बताया गया है ना। भागवतम में 2.4.18 में बताया गया है, किराट उनेन्द्र पुलिंद पुलकसा भीर सुंभ यवन कसादया यन्नेन च पाप याश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। तो शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। बल्कि केवल यवन ही नहीं, कसादय मन इवन दोज बोर्न इन स्टिल लोअर फैमिली, यवन से भी लो क्लास माने चंडाल लोग जो कुत्ता खाते हैं बोलते हैं, वो लोग अगर शुद्ध्यन्ति भगवान की कृपा से वो शुद्ध हो सकते हैं। बिकॉज फॉर कृष्णा empowers such devotee to perform this purification, वो उनको empower करते हैं कि उस भक्त का शुद्धिकरण हो जाए। अद्वैताचार्य had a confidence in the शास्त्रिक evidence, उनको विश्वास था ये शास्त्र सिद्धांतों पे, and therefore he did not care about social custom, सोशल रीति रिवाज से उनको वो विचलित नहीं हुए। he was not fearful also। प्रभुपाद लिखते थे कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट therefore is a cultural movement thus does not care about social conventions। आपने देखिए प्रभुपाद जी बहुत शास्त्रों के अनुसार कृष्णा भावनामृत संघ की स्थापना की है प्रभुपाद जी ने। इसलिए प्रभुपाद विदेश गए, इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की ताकि सबको कृष्णा भावनामृत मिले, क्योंकि ये शास्त्रों में बताया गया था। अब श्रीला है ना, ये तो शास्त्रों में भी उल्लेख है कि महाप्रभु ने बोला पृथ्वी ते अच्छे जो तो नगरे दे ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए। तो प्रभुपाद जी ने वो प्रचार करके दिखाया। प्रभुपाद जी उस सपने को पूरा किए। महाप्रभु केवल भारत में उन्होंने है ना चारों तरफ वो भ्रमण किए, प्रचार किया। नित्यानंद प्रभु भी कहीं ज्यादा नहीं गए, वो तो तीर्थ भवन किया उन्होंने, और फिर बंगाल में प्रचार किया उन्होंने। मगर प्रभुपाद जी ने क्या किया, सारे विश्व में प्रचार किया। मैं सोच रहा था 11 वर्ष में 108 मंदिर करना, यहाँ एक मंदिर चलाना कितना कठिन है समझ में आ रहा है ना। एक मंदिर का छोटा सा किचन चलाना इतना कठिन है। 108 मंदिर चल कर दिया उन्होंने 11 साल में। बहुत बहुत आश्चर्यचकित बात है। तो मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे, एक बार क्या हुआ, वीडियो चला रहे थे, मैंने वीडियो दिखा रहे थे, एक वीडियो क्लिपिंग्स दिखाया जा रहा था भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर, और सब भक्त लोग मिलके देख रहे थे। प्रभुपाद जी भी देख रहे थे, सारे उनके शिष्य लोग सब मिलके वो क्लिपिंग्स को देख रहे थे, और भक्ति विनोद ठाकुर का पिक्चर आता है। भक्ति विनोद ठाकुर का आपने देखा होगा, है ना। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने बोला, प्रभुपाद जी है ना, भक्ति विनोद ठाकुर मतलब आप महाप्रभु, उन्होंने यही स्टेटमेंट बोला कि महाप्रभु ने तो भारत में प्रचार किया, हाँ, और आपने तो सारे विश्व में प्रचार कर दिया। एक शिष्य ने बोला, आपने तो सारे विश्व में प्रचार कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने उस क्लिपिंग को पॉज कर दिया भक्ति विनोद ठाकुर का, और उस शिष्य की ओर देखा और बोला कि अगर भक्ति विनोद ठाकुर चाहते
तो सारे जगत को कृष्ण भावनान्वित कर सकते थे, उन्होंने कृपा करके हमारे लिए कुछ थोड़ा छोड़ दिया है ताकि हम कुछ कर पाए। तो वो भक्त थोड़ा विनम्र हो गया, जब उन्होंने सुना ऐसा तो उसमें विनम्रता का भाव आ गया, अरे मैंने क्या मतलब। तो प्रभुपाद जी बहुत ही विनयी थे, ऐसा नहीं था, इतना कुछ होने के बाद भी बहुत अहंकार था उनको। आप देखेंगे जलदूत में जब प्रभुपाद जी जा रहे हैं, जब वो जलदूत वाहन मैंने कितने दिनों में पहुंचे थे प्रभुपाद जी, कितने दिन लगे थे? 32 डेज ना, 15 अगस्त से 17 सितंबर, 32 डेज में 32 डेज लगे, 38 डेज। अच्छा कब से 15 अगस्त में हम लोग मनाए थे ना, 13 अगस्त को मनाए थे। तो जो 50th एनिवर्सरी जो था, बोला प्रभुपाद जी 38 डेज लगा, सी सिकनेस हो गया। वो भी सोचे लॉकडाउन होके रखे 38 डेज के लिए। प्रभुपाद जी भी लॉकडाउन थे, कोई नहीं था वहां, खाने पीने का कुछ नहीं था उनको। और प्रभुपाद जी लिखते कितना अच्छा है ना, प्रभुपाद जी का तो भजन है बहुत सुंदर, तो जलदूत पे जो भजन है उसको पढ़िएगा, बड़ो कृपा कोहिले कृष्ण अवधम में रखते। प्रभुपाद जी इतना उसमें मैंने इतना विनय भाव से लिखते कि पता नहीं मुझे क्यों कृष्ण ले जा रहे हैं, आप क्यों ले जा रहे हैं, मेरी बात कोई सुनेगा भी क्या, कोई जानता नहीं कृष्ण। और मैं तो आप जैसे, आप कठपुतली की तरह आप मुझे नचाएंगे, मैं नाचूंगा। प्रभुपाद जी का इतना विनय भाव था। भक्ति वेदांत उनका उनका जो मतलब ये था, भक्ति वेदांत क्या संज्ञा हो गया था उनका, उनको भक्ति वेदांतिस्ट थे वो। और प्रभुपाद जी इतने विनय, प्रभुपाद जी के मन में कोई घमंड नहीं था। हम थोड़ा कर लेते तो कितना हमें घमंड आ जाता है, तो प्रभुपाद जी को कभी घमंड नहीं आया। तो यहाँ पे एनीवे थोड़ा सा हम डिविएट हो गए टॉपिक से, वापस आ जाते हैं। मैंने ऐसे प्रभुपाद जी के बारे में याद है कि मैं सुबह बैठ के सोच रहा था कि जब क्वारंटाइन मतलब एवरीवन हैज लॉकडाउन, कितना कष्ट है, कुछ लोगों ने कितना अपना कीमती समय मतलब दिया है वैष्णव समाज के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए हमारे जीवन में। और हमें उसी प्रकार से वैष्णव विनयी जो स्वभाव है उसको अपनाना चाहिए। खासकर मेरे को एक्चुअली, आप लोग सब जानते हैं मैं कैसा हूँ, पानी में हूँ, है ना। Following in the footsteps Chaitanya Mahaprabhu and Advaita Acharya, we can accept a devotee from any part of the world. प्रभुपाद बोल रहे, हम लोग कहाँ थे कि the Krishna conscious movement therefore is a cultural movement that does not care about social conventions. Following in the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu and Advaita Acharya, we can accept a devotee from any part of the world and recognize him as a Brahmana as soon as he is qualified. जब वो qualified हो जाता है तो उसको ब्राह्मण बोल सकते हैं, हर नाम से शुद्ध हो जाता है। और ड्यू टू फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ वैष्णव बिहेवियर, अगर वैष्णव सिद्धांतों को अगर सही ढंग से वो फॉलो करे तो वो वैष्णव है। क्या हुआ, एक याद आ गया मुझे कथन कि अमेरिका में भक्ति तीर्थ महाराज भक्त बने, पहले ब्लैक डिवोटी, पहले ऐसे ब्लैक डिवोटी जो भक्त बने। और क्या हुआ, वहां पे बहुत सारे व्हाइट डिवोटी थे, तो व्हाइट डिवोटी और ब्लैक डिवोटी माने ये भेद शुरू हो गया। और ये भेद शुरू हो गया, उनको लोग थोड़ी माने जो, क्योंकि भक्त लोग तो संपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, अभी तक हुए नहीं है, तो भक्तों के भीतर में ये भेदभाव था। और भक्ति तीर्थ महाराज को माने लोग थोड़ा सा नीचा दृष्टि से देखने लगे, तो उनको बहुत कष्ट हुआ मन में कि अरे यहाँ के भी। और उस समय अमेरिका में ये चल रहा था, ब्लैक व्हाइट ऐसा लेके फाइट चल रहा था। हाँ, रेसिज्म, ओके, हमारे प्रभु जी एक बोले रेसिज्म चल रहा था, तो बहुत दुखी थे। तो प्रभुपाद जी के पास जाते हैं और प्रभुपाद जी को बोलते हैं, प्रभुपाद जी को बोलते कि प्रभुपाद जी
बहुत दुखी थे, तो प्रभुपाद जी समझ गए कि बहुत दुखी है। तो प्रभुपाद जी बोले क्या बात है, बहुत दुखी है तुम? तो प्रभुपाद जी, लोग यहाँ भी भेदभाव करते हैं। कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भी काला गोरा इसका भेदभाव है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे यहाँ रहने का और कुछ मन नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद जी उनको एक बात बोलते हैं, वो सारे जीवन के लिए उनके मानस पटल पे, हृदय में वो लिख जाता है, और उसके बाद से फिर वो भक्ति सिद्ध महाराज बन जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम्हारे और उनके बीच में क्या अंतर हुआ फिर? What is the difference between you and them? Why you are so disturbed by that? Rise above it. Rise above this. और वो उनको बात लग गई। Why I am getting affected? Why I am thinking myself I am black? This is I am getting affected. And he rise above it. वो अपने आप को उससे ऊंचा कर लिए। और फिर हम देखते हैं वही भक्ति तीर्थ महाराज, one of the profound सन्यासी of ISKCON, इतने पावरफुल वैष्णव बने। वो येल यूनिवर्सिटी से थे ना, प्रिंसटन, वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज थे। माने ये लोग जो थे भक्ति तीर्थ महाराज थे, मतलब वो बोलते थे कि इतना तेज दिमाग, वो लोग स्टूडेंट लोग बैठ जाते थे तो सीरियल कुछ आता था, तो सीरियल में वो लोग पॉज कर देते थे और कुछ बोलता था, सब लोग कुछ बोलते थे तो माने म्यूट है, जैसे हमको अगर आप म्यूट कर देंगे मैं बोलता रहूंगा तो ऐसे मेरा मुंह चलता रहेगा, और बाद में उसको रिकॉर्ड कर लेते थे वो क्या बोल रहे हैं, और फिर ये लोग उसका नकल निकालते थे कि ये बात बोल रहा है, ये बात बोल रहा है, और वो माने मैक्सिमम सच हो जाता था, है ना। ऐसा वो ये करते थे, प्रैक्टिस करते थे। मगर जब एक दिन टीवी में हरे कृष्ण वाले लोग आए, हरे कृष्ण का कीर्तन किया, भक्ति तीर्थ महाराज बोलते, जब उन्होंने सुना हरे कृष्ण, पहली बार वो फेल हो गए, वो पता समझ नहीं पाए कि गा क्या रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या गा क्या रहे हैं? सवेरे सरप्राइज एक्चुअली, क्यों गा क्या रहे, क्या बोल रहे हैं, तो वो खोज लेते, फिर जाते हैं और हरे कृष्णा में जब जाते हैं, एक बार अंदर गए फिर वापस, हाँ फिर वापस नहीं आते। Once they go went inside, he never come back. तो ये कितने, ये भक्ति तीर्थ महाराज माने वो क्या, माने कृष्ण मोहन, जब कृष्ण मोहन में आने के पहले माने वो स्टैमर करते थे, स्टैमर करते थे, और जब से कृष्ण भावनाथ में आए तब स्टैमरिंग चला गया उनका, है ना, ऑलमोस्ट सारा स्टैमरिंग चला गया। भक्ति तीर्थ महाराज ने अपने अंतिम दिनों में माने इतने सारे वैष्णव को, उनको ल्यूकीमिया हो गया था, कैंसर हो गया था, मैंने उनका दर्शन किया है, मैंने उनका लेग इम्प्यूड कर दिया गया था, वो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में थे, अनंत मोहनपुर ने उनकी सेवा की है, अनंत मोहनपुर ने 18 दिन उनकी सेवा की है, और अनंत मोहनपुर उन्होंने एक नोट लिख के दिया था, तो अनंत मोहनपुर में उनको आइसक्रीम खिलाने ले गए थे साथ में अपने, मुझे बोला था, मगर मुझे एक दूसरे मंदिर में, मुझे याद है 2002 की गौर पूर्णिमा में, 3 की गौर पूर्णिमा थी, हाँ 3 की, मैंने राधा गोपीनाथ मंदिर में मुझे सेवा थी, तो मुझे अनंत बोले चलो आइसक्रीम खाने जाएंगे भक्ति तीर्थ महाराज के साथ, और वो प्रभु जी क्या नाम है उनका, दामोदर पंडित प्रभु, बहुत अच्छे वहां पे, मतलब जो लोग एक्चुअली उनका सेवा था भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में, जो जाते थे, जो शरीर त्यागने वाले 5-10 दिन बचा है, उनको जाके वो गीता पढ़ के सुनाते थे, भागवतम सुनाते थे, और इस तरह धीरे धीरे वो त्यागते थे, तो जंगल में जल तुलसी देते थे, ये सेवा थी उनकी, बहुत सुंदर। एक्चुअली भक्तिवेदांत हॉस्पिटल आप जाएंगे, आप देखेंगे ना, वो स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट है, वो इज वेरी ब्यूटीफुल। हमारे रंगराज कृष्णा प्रभु और आंचल माता जी एकदम बगल में रहते हैं, वहाँ पास में ही है, वेरी नियर बाय, वेरी नियर बाय। तो वो सब बातें मुझे याद आती है, तो वो मतलब
महाराज को मैंने दर्शन किया, अनंत में मुझे मिला है माय फ्रेंड। मुझे महाराज याद है, महाराज ने मुझे गले लगाए, वो हक मैं नहीं भूल सकता। भक्त तीर्थ महाराज का ना उम्मीद था, और क्या नाचा उन्होंने, माय गॉड। उसके बाद उनके पास एक ढपली हुआ करता था, ढपली में एक ड्रम बजाते थे। इतना तबीयत खराब था, मतलब आपको पता नहीं, मैंने कैंसर से इतना उनका पैर ऐसा था, उसके बाद ही इंप्यूट करना था उनके पैर, तो विश्वास नहीं होगा। हम लोग नाच नाच के हाफ गए, थक गए, सो गए जाके। बलराम हॉल है वहां पे, एक तो सॉरी श्रीनाथ जी हॉल है, एक गोनिताई हॉल है, फ्लैट हो गए जाके, वो नाचे जा रहे हैं। मैंने राधा गोपीनाथ जी अल्टर इधर है और प्रभुपाद जी इधर है, इतना लंबा हॉल है, अगर यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां से यहाँ, 2 घंटा। माय गॉड। और नाच, मैंने जिंदगी में वैसा कीर्तन और नाच नहीं देखा। माइंड ब्लोइंग। तो ये वैष्णव लोग हैं, ऐसे वैष्णव लोग हैं हमारे समाज में, अंतरराष्ट्र कृष्ण भावनामृत में। माता जी बोल रहे हैं, मैंने करुणा प्रिया माता जी बोल रहे हैं कि ब्लैक लोटस ड्रामा, अभी कल भक्तों लोग ने यहाँ भी देखा, ब्लैक लोटस ड्रामा है, आप जरूर देखिए। चौपाटी के भक्तों, खासकर जो विशाखा प्रिया माता जी और द्वारकाधीश प्रभु के नेतृत्व में ड्रामा सब होता है, और द्वारकाधीश प्रभु रोल भी किए हैं। आप लोग इस ड्रामा को देखिएगा, बहुत अच्छा ब्लैक लोटस ड्रामा है। सॉल्टेड ब्रेड, अभी बहुत सारे ड्रामाज आ रहे हैं, तो जो ड्रामाज है उनको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आज भक्तों ने देखा इसका तुकाराम जी के ऊपर पूरा फिल्म में देखा, तो वी कैन हैव सच नाइस टाइम, वी कैन सी सो मेनी थिंग्स। एनीवे, तो ये वैष्णव हैं, इन वैष्णव, इसलिए क्या है, हमेशा हमें आग्रह होना चाहिए कि अच्छे वैष्णव, शुद्ध वैष्णव का संग करना चाहिए। Try to grab this opportunity and take the association of Vaishnavas. इसलिए वैष्णव काला गोरा व कास्ट कलर क्रीड से ऊपर है एक वैष्णव, इज बियॉन्ड दैट। तो प्रभुपाद जी को ये पता था, और प्रभुपाद जी ने इसलिए इतना बड़ा बीड़ा उठा के प्रचार किया, और सारे उनके वैष्णव, मैंने जो बोलते हैं कि वेस्टर्न डिसाइपल बोलते हैं हम लोग, ऐसे वो भी पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, मगर संज्ञात्मक दृष्टि से बोलते हैं। मैंने इतना प्रचार हुआ इंडिया में, जब वो आए थे तो बोला व्हाइट एलिफेंट, उनको बोला गया, जब नाच रहे थे लगता है कि सादे हाथी नाच रहे, बोला व्हाइट एलिफेंट, फेमस हुआ था उसमें व्हाइट एलिफेंट। सादा हाथी तो कभी देखा ही नहीं, किसी ने देखा है? एनीवन हैज सीन व्हाइट एलिफेंट? सादा हाथी नाचे तो कितना अच्छा लगेगा, नाचते हुए सादा हाथी को देखा। अच्छा, इसने अखिले इसने रंग वन विहारी प्रभु ने देखा है शायद, है ना, सादा हाथी देखा, पता नहीं कहाँ, बाद में अफ्रीका में देखते, कहाँ? अच्छा, जमशेदपुर में सादा हाथी, यहाँ भी किसी ने देखा, जमशेदपुर में देखा सादा हाथी। और जब नाचेंगे कैसा लगेगा? नाचा नहीं देखा ना। तो मतलब प्रभुपाद जी ने क्या कमाल कर दिया, सोचिए। और प्रभुपाद जी ने ये सिद्धांत को स्थापित भी कर दिया, है ना। तो हरिदास अद्वैताचार्य बोलते आगे 3.3.222 में, तुमी कोइले হয়, তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন, এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করিলা भोजन, कोराइला भोजन। बोला आप अगर भोजन करेंगे हे हरिदास ठाकुर, कोटि माने बांग्ला में कोटि माने 1 करोड़, कोटि कोटि ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है। और ऐसा बोल के उनके पिताजी का जो श्राद्ध था, उस श्राद्ध पात्र मतलब जो भोजन है, वो क्या किया? हरिदास ठाकुर को दिया, परम वैष्णव मान के। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्राद्ध इज अ प्रसादम ऑफर्ड टू द फोर्थ फादर एट अ सर्टेन डेट ऑफ द ईयर ऑफ द मंथ। श्राद्ध इज अ प्रसादम, तो श्राद्ध प्रसाद है, भगवान विष्णु को पहले भोग लगाना चाहिए, और उसके बाद पितरों को, और तब ब्राह्मणों को खिलाते हैं। पितरों को खिला दिए, फिर ब्राह्मणों को, ये प्रथा थी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट खिला दिया बैठा के वो ब्राह्मण, मगर जैसे हम खिलाते, पितरों को खिलाते माने क्या, आपने देखा होगा गाय आती है ना, गाय को खिलाते हैं, गो ग्रास बोलते, गाय को खिलाते हैं ना, पहले गाय को खिला देते हैं, वहां भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। मैंने
मैंने देखा है, मैंने खुद के परिवार में देखा, भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए। द श्राद्ध पात्र और प्लेट ऑफर टू द फोरफादर इज देन ऑफर टू द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस इन सोसाइटी। तो भगवान का प्रसाद है एक्चुअली वो। तो पहले विष्णु, फिर फोरफादर्स माने पितर लोग, फिर तब ब्राह्मण खाएंगे, देन इट इज बोनाफाइड। ऐसे तुरंत खिला नहीं देना चाहिए, है ना। इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग द श्राद्ध पात्र टू एनी अदर ब्राह्मण, माने कोई और को वो श्राद्ध पात्र नहीं दिए, अद्वैताचार्य ने क्या कि हरिदास ठाकुर को परम वैष्णव ब्राह्मण शिरोमणि समझ के ब्राह्मण, वो तो वैष्णव थे, परम वैष्णव थे हरिदास ठाकुर, उनको पता था। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते कि परम ब्राह्मण, फॉरमोस्ट ब्राह्मण उनको खिलाया। दिस एक्ट ऑफ Sri Advaita Acharya proves that Haridas Thakur was always situated in a transcendental position. Haridas Thakur was always situated, माने उच्च स्तर में स्थित थे वो वैष्णव के, ऐसा था। And was therefore always greater than even the most exalted Brahmana, इसलिए ब्राह्मणों से भी ऊपर थे वैष्णव होने के कारण। For he was situated above the mode of goodness of the material world, माने शुद्ध सत्व में स्थित थे, इसलिए वो उससे भी ऊंचे थे, शुद्ध सत्व में स्थित थे। Referring to the भक्ति संदर्भ अगर देखेंगे, टेक्स्ट 177, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर quotes the following statement from the गरुड़ पुराण। भक्ति संदर्भ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गरुड़ पुराण से बोलते हैं कि ब्रह्माणाम सहस्रेभ्य सत्रयेजी विशिष्यते, सत्रयेजी सहस्रेभ्य सर्व वेदांत परागः, सर्व वेदांत वित्तकोट्य विष्णु भोक्ता विशिष्यते, वैष्णवानाम सहस्रेभ्य एकांत एको विशिष्यते। इसका मतलब ये इस तात्पर्य में है, 22 के तात्पर्य में आप देखिए, इस श्लोक को कोट करके प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि एक जो ब्राह्मण है ना, a brahmana qualified to offer sacrifices is better than an ordinary brahmana. A brahmana qualified to offer sacrifices is better than an ordinary brahman, एक साधारण ब्राह्मण से जो है ना सैक्रिफाइस, माने जो यज्ञ, सैक्रिफाइस को क्या बोलते हैं, यज्ञ करने के योग्य, वो साधारण ब्राह्मण से ऊंचा है। एंड बेटर देन सच अ ब्राह्मण, जो यज्ञिक ब्राह्मण है, इज वन हु हैज स्टडीड ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर, उससे ऊंचा है जो सभी वेदों को पढ़ लिया है, वो ऊंचा है। और अमंग सच अ ब्राह्मण वन हु इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड विष्णु इज द बेस्ट, और उन ब्राह्मणों में जो अगर कोई विष्णु का भक्त है वो श्रेष्ठ है। एंड अमंग सच वैष्णव one who fully engages in the service of the Lord is the best। और उन सभी जो भगवान की सेवा में लग जाता है, जो वैष्णव, among such many such one who is fully engaged in the service of the Lord, जो संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे हैं, वो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। इसलिए ब्राह्मण जो है, माने जो वैष्णव साधारण नहीं है। तो आप सब सेवा में लगे भगवान की, तो साधारण ब्राह्मण से ऊंचा कौन है, जो यज्ञिक ब्राह्मण है। यज्ञिक ब्राह्मण से ऊपर कौन है, जो विष्णु का भक्त है, हाँ, जो शास्त्रों को, वैदिक शास्त्रों को पढ़ लिया। उन वैदिक शास्त्रिक ब्राह्मणों में से श्रेष्ठ कौन है, जो विष्णु का भक्त है। और उन विष्णु के भक्त में से विरला जो है, भगवान की सबसे में सेवा में लगा है, वो सबसे ऊंचा है। हरि बोल। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है ना। फिर आगे कहते हैं कि भक्तिर अष्ट विधा है, ऐसे यस्मिन मलेच्छ अपि वर्तते, से विप्रोन्द्र मुनि श्रेष्ठ सज्ञानी सत्य पंडित तस्मै ध्यान ततो गृहान सच पूज्य यथा हरि। यहाँ पे फिर आगे बोलते हैं, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवोटीज, बहुत प्रकार के भक्त हैं।
But even a Vaishnava coming from a family of Malicha, अगर कोई मलिच परिवार से कोई वैष्णव आता है और यवन परिवार से, is understood to be a learned scholar, वो लर्नेड पंडित है, वो ऐसा बोला जा रहा है. कंप्लीट इन नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान है. इफ ही नोज द वैष्णव फिलोसफी, अगर उसको वैष्णव फिलोसफी पता है, संपूर्ण पंडित है, ज्ञानी है. ही शुड देयरफॉर बी गिवन द चैरिटी, उसको वो चैरिटी देना चाहिए, उसको वो पात्र देना चाहिए. यहाँ पे श्राद्ध पात्र की बात हो रहा है, इसका मतलब दान की बात हो रही है, भोजन करा रहे हैं अद्वैत आचार्य अपने पिताजी के श्राद्ध में इसको हरिदास ठाकुर को. इसलिए, और हरिदास ठाकुर को ये वैष्णव मर्म के बारे में पता था, इसलिए वो उच्च कोटि के वैष्णव थे, इसलिए उनको दान देने के लिए अद्वैत आचार्य ने सोचा कि उचित पात्र है दान के लिए, इसलिए वैष्णव को दान. फॉर सच ए वैष्णव इज वर्शिपेबल एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वो भगवान के तुल्य. इसलिए जो गुरु हैं, हमारे इस्कॉन में भी हम देखते हैं बहुत सारे वैष्णव हैं, सन्यासी हैं जो विदेशी हैं, तो ये मन में कभी भी भाव नहीं लाना चाहिए विदेशी हैं, वो तो स्पिरिचुअल मास्टर है, इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा. यहाँ पे ये बात की पुष्टि कर रहे हैं. इज वर्शिपेबल एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसाद न गति कुतोपि, ध्यायं स्तुवन्तस्य यशस्त्रि संध्यां, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. वो गुरु भगवान के तुल्य है, वैसा समझना चाहिए और उनको वैसी पूजा करनी चाहिए हमें. नामे भक्त चतुर्वेदी मत भक्त स्वपच प्रिय, तस्मै ध्याम ततो गृहान सच पूज्यो यथा ये हम. लॉर्ड कृष्ण सेज, even if a non-devotee comes from a Brahmana family and is expert in studying the Vedas, is not very dear to me. वो मेरा उतना प्रिय नहीं है. अगर कोई भक्त नहीं है मेरा और ब्राह्मण परिवार से आता है और बहुत पढ़ाकू है, whereas if a sincere devotee comes from a low family of meat eaters, अगर कोई मांसाहारी परिवार से कोई मेरा भक्त है, अगर मेरा भक्त आता है, तो is very dear to me. Such a sincere pure devotee should be given charity. उसको क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए. For he is worshipable as I, कृष्ण बोल. ये वाला श्लोक कहाँ से लिया है मुझे पता नहीं, प्रभुपाद जी ने कहीं लिखा हुआ नहीं है इस सब श्लोक के बारे में. खाली ऊपर वाले श्लोक में भक्ति संदर्भ से भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जो वहां से लिया था. तो प्रभुपाद जी इतनी पुष्टि करते हैं, प्रभुपाद जी ने सबको पढ़ा होगा तब ना प्रभुपाद जी गए विदेश, जाके इतने प्रचार किया. प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे प्रचार करने के लिए, 7 समुद्र पार करके, है ना, 7 समुद्र पार करके, मतलब ये बोला कि जो पहले सन्यासी लोग कोई भी, है ना, भारत देश के बाहर नहीं गए, मलेच्छ देशों में नहीं गए, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाएंगे. क्या अपने क्यों अशुद्ध करने अपने आप को. और प्रभुपाद जी को बहुत लोगों ने निंदा भी की, भारत के बहुत सारे साधुओं ने, कि अरे आप विदेश चले गए, आपका तो कुल जाति सब नाश हो गया. प्रभुपाद जी ने कभी भी मैंने उसको बुरा नहीं माना, बोले ठीक है, बोल रहे तो बोलने दो. But he went on with his preaching work. He was doing that. He was constantly preaching. इन सिद्धांतों के ऊपर प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत की नींव को खड़ा किया है. हम सोच सकते हैं इतना पावरफुल है ना. तो इसलिए यदि अद्वैत आचार्य करते, तुम ही खाइले होय कोटि ब्रह्मन भोजन, आतो बोली श्राद्ध पात्र कुरीला कराइला भोजन. 3.3.222 है ना. तो आज हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि और एक बहुत सुंदर सुंदर पर्पट्स है प्रभुपाद जी का. उन पर्पट्स को अगर हम पढ़ेंगे, है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. तो वहां तक हम जाएंगे. तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. Anyone has any questions they can ask. आशा कर रहे हैं आप सबको अच्छा लग रहा होगा. everyone is liking चैतन्य चरितामृत. हरि बोल. ठीक है, बहुत अच्छा. तो ভালো লাগছে প্রভু, খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल.
तो हाँ, तो अरिंदम प्रभु माने किसी का प्रश्न है? अरिंदम प्रभु ने प्रश्न किया है। তো যে একটা একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট আছে, हाँ বলছি যে এইখানে শ্রাদ্ধ রিলেটেড যখন ডিসকাশন হলো, তখন একদিন একদিন যদি আপনি স্পেশালি বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ বা এই রীতি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করেন, কারণ এখানে অনেক কিছু কোশ্চেন্স আছে আমার, মানে রিগার্ডিং শ্রাদ্ধ এন্ড চিন্তা চিন্তা নেই, মানে কোনো বেশি এখানে মাথা গলাতে হবে না এই জিনিসটাকে নিয়ে, মানে you should not worry so much about it. Actually see, even Chaitanya Mahaprabhu went and gave Shraddha. He did a Shraddha for his father, okay? And now the Shraddha ceremony, okay, many people are worried about so many things. A Vaishnava should not worry at all. He called a Vaishnava and he offered him a Shraddha Patra as and he should offer to Krishna first, and then he offer to Vaishnava. Bas problem होता है. Not very much difficult. Don't make it so difficult. পরিবার পরিজন আছে, ঠিক আছে, অনেকবার কিছু ইয়ে ও ঠিক আছে, আপনি থাকেন আপনার সোশ্যাল কাস্টমকে ये করতে হবে কিছু আপনাকে করার জন্য, মানে आपको जब करना है, अगर कोई कुछ अगर सोशल कस्टम निभाना, ठीक है, कर लीजिए, मगर एक वैष्णव को खिलाएंगे अच्छे से, उसको बुला के, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और किसका प्रश्न है? अरिंदम बोलो। प्रश्न আছে কিছু? yes, a Vaishnava is worshipable as the supreme personality of Godhead. प्रभु जी हाँ, यहाँ पे एक्चुअली अरिंदम प्रभु का एक प्रश्न है, पहले वो करते हैं, फिर हम बताएं आपसे, आपका भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। So paraphernalia used for Krishna can be used for elevated Vaishnava or Guru also to offer. मतलब भगवान की सेवा में जो हम लगाते हैं, भगवान की सेवा पूजा में जो हम लगा रहे हैं, जो पैराफेरनालिया, मतलब हम सपोज गुरु आए हैं तो हम भगवान के जो आरती प्लेट है, भगवान की जो हम आरती कर रहे हैं, वो गुरु के लिए हम यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, व्हाई नॉट, ऐसा व्हाई नॉट, वी कैन यूज इट डेफिनेटली। हाँ आंचल माता जी बोलिए, आपने पूछा, किसने बोला? हरे कृष्ण प्रभु जी, आंचल माता जी ने पूछा। हाँ मैंने बोला। हाँ प्रभु जी एक्चुअली ना जैसे मैं कैसे करती हूँ, जो प्लेट जो ऑफर करते हैं ना फूड भगवान को, तो फिर वो भगवान को ऑफर करके फिर प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को, और फिर वो पप्पा जी की फोटो है मतलब, तो उनको भी ऑफर कर, तो वो सेम प्लेट में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साधारणतः मतलब एवरीडे नहीं करना चाहिए। वन शुड डू दैट और नॉट? माने किसको ऑफर करते हैं? क्या आपका मतलब आप पहले गुरु मतलब प्रभु को माने कृष्ण को ऑफर करते हैं? आप लिखिए मतलब मेरे फादर इन लॉ, हाँ, फिर प्रभुपाद जी को, ठीक है, नहीं कर सकते आप, यू कांट डू दैट। आप अलग से ले जाके खिला दीजिए एक प्लेट में, जिस प्लेट में कृष्ण को आप खिलाए, फिर उसमें आप, ठीक है, गुरु को भी, तो ऑलमोस्ट गुरु को हम ऑफर कर देते हैं, फिर बाद में और किसी को नहीं कर सकते, देन वी कांट ऑफर टू एनी। ठीक है प्रभु जी, ओके। मतलब जैसे प्रभु जी वन मोर क्वेश्चन आई हैव, तो ये जो आपने श्राद्ध के बारे में बोला था, नहीं मेरे पहले एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने जैसे हम लोग क्या है, जैसे कोई प्रसाद ऑफर करते हैं, है ना, प्रसाद ऑफर करते हैं, तो हम लोग क्या है, गुरु के माध्यम से गुरु करते हैं, हम नहीं करते, हम गुरु को बोलते हैं आप ऑफर कर रहे हैं, तो वो गुरु हमारे हो कि गुरु ऑफर करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। तो रेगुलर ऑफर ऐसा ही होना चाहिए कि गुरु पहले, हाँ गुरु पहले, गुरु मतलब हम गुरु को बोलते हैं आप निवेदन करें, आप उनको भी बुला लेते, वो ऑफर करते हैं भगवान को हमारा होके, मगर जैसे ये रेगुलर ऑफर नहीं है, जैसे श्राद्ध पात्र, ठीक है, जब ये फादर इन लॉ है, सपोज श्राद्ध आएगा,
तब वहां पे आप भगवान को लगा के फिर अलग प्लेट में अपने फादर इन लॉ को लगाइए और फिर आप खिलाइए। ओके, जैसे व्यास पूजा वगैरह आती है तब हम पूरा भोग लगाते हैं, जब भोग लगा के फिर भगवान को भोग लगा के फिर व्यास पूजा के दिन स्पेशली हम फिर गुरु को निवेदन करते हैं, फिर खाते हैं। बट डेली अफेयर में हम भगवान को जब भोग लगाते हैं तो गुरु हमारे होके लगा देते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, क्या और क्या था? एंड प्रभु जी, वन मोर थिंग यू सेड कि गाय को पहले निकालना चाहिए कि भगवान को ऑफर करने के बाद गाय के लिए? भगवान को ऑफर करने के बाद। प्रभु जी, यू कैन हियर मी? हाँ हेलो? हाँ, मतलब गाय को कब देना चाहिए? पहले गाय के लिए अलग से निकाले फिर भगवान को ऑफर करे कि भगवान को ऑफर करने के बाद गाय के लिए निकालना चाहिए? भगवान को ऑफर करके ही गाय के लिए निकालना चाहिए। भगवान को ऑफर करके ही निकालना है, क्यों नहीं? कुछ भी है जो पहले घर में कुछ भी बनाएंगे हम पहले भगवान को ऑफर करेंगे। Should be offered to the Lord. Remember this. And then you give to cow, and after that you give eat everyone. ऐसे पहले पता नहीं थी। बोला प्रभुपाद जी एक बार क्या हो गया, मतलब प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि अभी भारत संस्कृति में क्या था, लोग गायों को खिलाते हैं, है ना? तो गायों को खिलाते हैं, मगर भगवान को भोग लगा के ही वो भोग गाय को खिला सकते हैं। गाय तो हमारी माता है और गाय भी बहुत पूजनीय है। एक घर में गए थे प्रसाद लेने के लिए, तो वहां पे जब वो जाते हैं तो क्या होता है, सभी भक्त लोग अपना खाते तो उनका इतना खा लेते हैं, जो बच जाता है गायों को खिलाते हैं। जब प्रभुपाद को पता चलता है, प्रभुपाद बोले अरे, बहुत गुस्सा हो जाते। प्रभुपाद बोले कि गाय तो हमारी माता है, उल्टे तुम हम लोग उनका उचिष्ट, गाय का उचिष्ट हम खा सकते हैं, मगर अपना उचिष्ट गाय को नहीं दे सकते हैं। ये बात ध्यान रखना।